आज हमारे जीवन में एक बहुत बड़ी समस्या हमको हमारे बच्चों के प्रति लगती है। हमको लगता है हमारे बच्चे बिगड़ नहीं चले जाए, हमारे बच्चे ख़राब नहीं हो जाए, बुरी संगत में नहीं चले जाए, बुरे व्यसन नहीं लग जाए, बुरी तकलीफ में नहीं चले जाए, बच्चे को एक्सीडेंट नहीं हो जाए, बच्चे सुरक्षित रहे। दुनिया भर की चिंताएं हमको हमारे बच्चों के बारे में रहती हैं। हमारे जो दादा दादी हैं, नाना नानी हैं, वो बार बार बच्चों को बताते रहते हैं, बेटा ये कार्य करो, ये कार्य अच्छा है, बेटा ये कार्य मत करो, ये बुरा है। अच्छा बुरा, पाप पुण्य, पाप पुण्य, पाप पुण्य का ज्ञान जीवन में पाप करने से रोक नहीं पाता है। जब हमारे यहाँ का बच्चा बड़ा होता है और बड़ा होने के बाद में जब उसके हाथ से अनजाने में कोई पाप घटित हो जाता है तो जीवन पर्यंत वो आत्मग्लानि में रहता है कि मैंने पाप किया, मैं पापी हूँ। इस भाव में से कभी मुक्त नहीं हो पाता। और विदेशों में जाता हूँ तो वहाँ के बच्चों को पाप का, पुण्य का कोई ज्ञान ही नहीं है। उनके हाथ से भी पाप होता है। उनको बोलता हूँ, बेटा ये गलत बात है, ये मत करो। अच्छा स्वामी जी ये पाप था क्या? ठीक है अब नहीं करूँगा। लेकिन आत्मग्लानि नहीं है। तो यहाँ के नाना नानी को, यहाँ के दादा दादी को आज एक विनती कर रहा हूँ, या तो पाप और पुण्य की बातें ही मत करो, या तो एक ऐसा कोई रास्ता बताओ, ऐसा कोई मार्ग बताओ कि आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। और आपको रास्ता नहीं मालूम है तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। समर्पण ध्यान एक ऐसा मार्ग है जिस मार्ग में आने के बाद में आपके बच्चे के हाथ से पाप घटित ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक बहुत सकारात्मक आवामंडल, सकारात्मक ओरा, अच्छा पुण्य का प्रभाव उसके आसपास निर्मित हो जाएगा। उसके हाथ से पाप घटित नहीं होगा। क्या होता है? पाप घटित होने के लिए पाप की ऊर्जा शक्ति आवश्यक है। जैसे खता बुरा कार्य करने का है कि नहीं आपको, तो बुरा कार्य करने के समय आपके पास में बुरी ऊर्जा चाहिए। अगर आपके पास में बुरी की ऊर्जा है तो आप बुरा कार्य कर सकते हो। आपके पास में बुरी ऊर्जा शक्ति नहीं है तो आप बुरा कार्य नहीं कर सकते। जैसे कई बार आपने देखा होगा एक आधे बैंक में डाकू बैंक डकैती करते हैं, तो बैंक डकैती करने के लिए, अपराध करने के लिए वो शक्ति जो चाहिए, निगेटिव पावर, वो उनके पास नहीं रहती। तो वो क्या करते हैं, पहले एक आधे होटल में जाते हैं, फिर दारू पीते हैं, दारू पी करके फिर निगेटिव पावर्स और बढ़ाते हैं, और बढ़ाने के बाद में अपराध को घटित करते हैं। यानी बुरा कार्य करने के लिए बुरी ऊर्जा होने की आवश्यकता है। ठीक उसी प्रकार से अच्छा कार्य करने के लिए अच्छी ऊर्जा होने की आवश्यकता है। तो अगर आपका बच्चा ध्यान करता है, आपका बच्चा मेडिटेशंस करता है, तो उसके आसपास एक 15 फीट का, 20 फीट का एक आभामंडल बन जाएगा, एक ओरा बन जाएगा। और ये काल्पनिक नहीं है, इसको मशीनों पे चेक किया गया है, वाइब्रेशन से चेक किया गया है कि ऐसा मंडल निर्मित होता है। और ऐसा 15 फीट का आभामंडल लेके आपका बच्चा किसी भी संगत में रहे, उसको कभी कुसंस्कार नहीं आएंगे, कभी पूरे व्यसन नहीं लगेंगे, कभी वो बिगड़ नहीं सकता। तो एक इंश्योरेंस है, एक बीमा है कि अगर उसको ध्यान करने को सिखाओ तो आपके बच्चे का पूर्ण जीवन सुरक्षित रहेगा। कभी कोई दुर्घटना नहीं होगी, कभी कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। सारा प्रोटेक्शन, सामूहिकता का प्रोटेक्शन, कलेक्टिविटी का प्रोटेक्शन उस बच्चे को प्राप्त होगा। उस बच्चे का एक जीवन सुरक्षित जीवन रहेगा, व्यसन रहित जीवन होगा, शांतिप्रिय जीवन होगा, कल्याणकारी जीवन होगा। आपकी सारी चिंताएं समाप्त हो जाएगी अगर एक ध्यान करना उस बच्चों को आप सिखाओ। कई बार हमारे बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए प्रयास करते रहते हैं, दुनिया भर के प्रयत्न करते हैं। लेकिन उसके जीवन को सुरक्षित रखने के लिए कौन से प्रयास करते हैं, कौन सा प्रयत्न करते हैं? समर्पण ज्ञान एक ऐसा पद्धति है जिस पद्धति में आने के बाद वो अपनी सुरक्षा करना खुद सीख जाएगा। इसके अंदर वो स्वावलंबी हो जाता है। देखिए, जैसे कोई समाज सेवी है तो समाज सेवी लोग बच्चों को दवाइयाँ बांटेंगे, दवाइयाँ कुछ दिन रहेगी, कुछ दिन बाद समाप्त हो जाएगी। किसी को पैसा देंगे, पैसा भी दूसरे दिन समाप्त हो जाएगा, तीसरे दिन तो उसको कपड़े दोगे, कपड़े समाप्त हो जाएंगे। यानी आप वो भौतिक चीज़ें दे रहे हो जो कल समाप्त हो जाएगी, और कल फिर वो व्यक्ति, फिर वो गरीब व्यक्ति आपके ऊपर निर्भर हो जाएगा। लेकिन समर्पण ध्यान सोशल वर्क नहीं है,
समर्पण ध्यान सामाजिक कार्य नहीं है। समर्पण ध्यान उस बच्चे को एक बूट पॉलिश और एक ब्रश लेके देता है ताकि वो अपना जीवन खुद अपने पैर पे खड़ा होकर कर सके। तो इसके अंदर जो कुछ है वो अपना स्वावलंबी हो जाएगा, वो आपके भरोसे नहीं रहेगा। तो अगर आपको समाज कार्य करने का है तो आप किसी को आत्म साक्षात्कार दो। आत्म दीपक जलाने से बड़ा दान इस दुनिया में कोई नहीं है। आप कल्पना करो, किसी को जन्म दे रहे हो आप। आत्म साक्षात्कार यानी वास्तव में दूसरा जन्म है। ब्राह्मण का होता है कि नहीं? ब्राह्मण को और पक्षी को द्विज बोलते हैं। द्विज यानी उसके दो जन्म होते हैं। ब्राह्मण जब माँ के पेट से निकलता है उसका पहला जन्म, उसके बाद में जब उसका उपनयन संस्कार होता है, उसका थ्रेड सेरेमनी होता है, तब उसका दूसरा जन्म। ठीक उसी प्रकार से पक्षी जब अपने माँ के पेट में से निकलता है अंडा, अंडे के रूप में पहला जन्म, अंडे में से बच्चा निकलता है, बच्चे का दूसरा जन्म। ठीक उसी प्रकार से आत्म साक्षात्कार भी दूसरा जन्म है। तो अगर आपके माध्यम से, आपके हाथ से अगर किसी को दूसरा जन्म मिल जाए, दूसरों को आत्म साक्षात्कार मिल जाए, दूसरे को जन्म दे दें, तो वास्तव में आपने आपके जीवन को सार्थक किया है। तो समाज कार्य शाश्वत नहीं है, समाज कार्य परमानेंट नहीं है। समाज कार्य कल उसको आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन किसी को आत्म साक्षात्कार करा दो, किसी को एक बार परमात्मा का अनुभूति करा दो, एक बार उसका कनेक्शन उस परमपिता परमेश्वर से जोड़ दो, उसको आपकी तो क्या, उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। तो एक सबसे बड़ा कार्य करने का अवसर आपको भी आपके जीवन में मिलने वाला है।